राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, जहां पर दक्षिण के उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का बयान सामने आ चुका है। नामांकन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर बहुत जल्द नामांकन की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। तो रायपुर दक्षिण में परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काम किया जाएगा। तो देखिए, बता दें कि अब कहीं ना कहीं वादों का दौर शुरू हो चुका है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ मिलकर दक्षिण के लिए योजना बनाएंगे, जनता की इच्छा के अनुरूप काम करेंगे। तो सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। टिकट मिलने को लेकर सुनील सोनी ने कहा कि आला कमान की मेहरबानी है कि मुझे टिकट मिल गया है। तो बता दें, वादों का दौर कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और नामांकन की जो तारीख है वो जल्द घोषित हो जाएगी। ऐसा रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार मोदी जी की योजना और राज्य के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व जो मोदी गारंटी पूरी हुई है, हम विकास के काम को लेकर जाएंगे। और 8 बार से बृजमोहन जी विधायक रहकर जो विकास के आयाम खड़े किए दक्षिण विधानसभा में, अब वो सांसद हैं और सांसद के क्षेत्र में भी दक्षिण आता है। तो दोनों मिलकर जो है हम यहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसकी योजना बनाकर काम करेंगे। और दक्षिण के हमारे भाइयों बहनों को कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 35-36 साल बाद ये सीट खाली हुई है और सभी को इसमें चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। राजनीति के अंदर में चाहे सामाजिक हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, वो प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं भी टिकट पा लूँ। स्वाभाविक है कि वो प्रयास करेगा। राजनीति माया संत महात्मा नहीं है, माला जपेगा नहीं, तो हर आदमी प्रयास करता है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर रायपुर दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नामांकन में बड़े नेता शामिल होंगे और आप ये बताइएगा कि किस तारीख तक नामांकन भरा जा सकता है और साथ ही में कहीं ना कहीं वादों का दौर भी शुरू हो चुका है। रोहित, बिल्कुल, सांसद सुनील सोनी जो है उनको अब रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी बना दिया गया है और बृजमोहन अग्रवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इसी को लेकर जब कल उनका नाम फाइनल हुआ तो वो सबसे पहले जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं उनके निवास पहुंचे थे और पहुंचने के बाद में उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी थी। और रहा बात नामांकन का, नामांकन मंगलवार या बुधवार को फाइल किया जा सकता है, जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित जो तमाम प्रदेश के बड़े नेता हैं वो तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और पहली दफा होगा, क्योंकि प्रत्याशी जब बनाने की सुनील सोनी को अटकलें चल रही थी उस दिन वो अपने काम उस दौरान नहीं गिनाते थे, लेकिन पहली बार जब उनको टिकट मिल गया है, टिकट मिलने के बाद में लगातार विपक्ष जो है आक्रामक था कि सांसद रहते उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, रायपुर के लिए क्या कुछ किया उन्होंने। और आज तो दीपक बैज ने यह तक कह दिया कि उनकी निष्क्रियता का हम फायदा उठाएंगे। तो वही जवाब पे पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब मैं सांसद था तब रायपुर में 470 करोड़ रुपए रायपुर रेलवे स्टेशन के लिए मिले हैं। एम्स को देश के 6वें नंबर पर आ गया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे तमाम क्षेत्र हो, वहां पर मैंने काम किया था। और रायपुर दक्षिण में भी अगर मैं विजयी होता हूं, विजयी हो जाऊंगा, तो उसके बाद में बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं उनके साथ मिलकर कदम ताल चलाया जाएगा और जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर का काम है वो दक्षिण में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब उपचुनाव की बेरा जो है वो नजदीक आ चुकी है। 13 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में लगातार जनता के बीच पहुंचा जा रहा है, काम भी गिनाया जा रहा है, काम भी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो कुल मिलाकर ऐसा है कि अब जब उपचुनाव आ चुका है तो सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। और साथ ही में जब सांसद रहे थे यहाँ पर सुनील सोनी, तो उन्होंने जो जो काम किए थे वो भी उन्होंने बखूबी विपक्ष को गिना दिए हैं।